हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है। आप सबने थंबनेल और टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। जनरली आप देखता है कि कहीं ना कहीं मैं भी बहुत सारे स्टूडेंट से मिलता हूँ। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि वैसे चेंज आ रहा है माइंड में, लेकिन एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब को लेकर, प्राइवेट जॉब्स को लेकर बहुत ज़्यादा पजेसिव हैं। वो चाहते हैं कि पढ़ाई ख़त्म करे तुरंत हमारी कोई जॉब लग जाए, चाहे भले ही बैंक में चपरासी की पोस्ट लग जाए, कलर की पोस्ट लग जाए, रेलवे में ग्रुप डी की पोस्ट लग जाए, वो एक सरकारी नौकरी होगी। लेकिन आज का टाइम अब बदलाव का है और आपको समझना होगा। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आप अभी कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपको बिजनेस के टैक्ट पता है, तो आपको कहीं ना कहीं बीकॉम के बाद अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहिए। स्टार्टअप क्या होता है, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, दूसरा इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, कितनी स्कीम्स इंडिया की चल रही हैं। आई होप आपको इस सारी चीज़ें अपनी वीडियो में क्लियर करूंगा और आज की वीडियो देखने के बाद आपका जो माइंड है जॉब से कन्वर्ट होकर बिजनेस की तरफ को चला जाएगा। दोस्तों, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आदमी 10 बार सोचता था, क्योंकि उसके लिए सबसे पहली चीज़ थी पैसा। पैसा होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद स्किल्स उस फील्ड के, तीसरा उसके लिए जगह होना ज़रूरी है, और उसके बाद आदमी डरता था कि यार इतनी टेंशन क्यों लूँ, इससे अच्छा है कि 20-30 हज़ार की कोई नौकरी कर लेता हूँ, उसमें टेंशन हुई। लेकिन ये बात आप भी जानते हो कि आज भी नौकरी से लाख गुना अच्छा अपना बिजनेस होता है, जिसमें आप मालिक होते हो, और देश के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि आप अगर कहीं नौकरी करते हो तो आप अपने आप को और देश के लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो। अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो आप 4 लोगों को रोजगार दोगे, सरकार को टैक्स दोगे, और उसमें एक कहीं ना कहीं एक जीडीपी में भी बदलाव आएगा, अप होगी, और एक प्रोडक्शन में भी आप देश के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाओगे। कहीं ना कहीं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो बात करते हैं स्टार्टअप क्या होता है। तो पहले तो मैं ये बता दूं, कोई गोलगप्पे की रेडी लगाना या कोई मोमोज की रेडी लगाना या कोई चाय का काम खोलना, दैट इज़ नॉट ए स्टार्टअप, जो आज की डेट में यूट्यूब पे चल रहा है। जब वो फूड ब्लॉगर आजकल जाते हैं कहीं, तो वो कहते हैं मैंने नया स्टार्टअप किया है, क्या कर रहा हूँ, बाइक के ऊपर चाय बनाकर बेच रहा हूँ। दैट इज़ नॉट स्टार्टअप। उसको आप कुछ भी कह सकते हैं, स्टॉल लगाना, दुकान खोलना, बट वो स्टार्टअप नहीं है। स्टार्टअप का मतलब होता है जब आप कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हो। प्रोडक्शन का मतलब है या तो आप कोई नॉलेज दे रहे हो किसी को, कोई प्रोडक्ट बना के दे रहे हो किसी को, कोई प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कर रहे हो, है ना, कोई नॉलेज का डेवलपमेंट कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हो, कोई आपने छोटी मोटी फैक्ट्री लगाई है, कोई आपने कोई मशीन्स का यूज़ कर रहे हो, उसको स्टार्टअप बोलते हैं। अब ये क्या हुआ कि मैंने एक छोटी सी दुकान खोल ली, ये मेरा स्टार्टअप है। तो ये जो शब्द है स्टार्टअप का, ये सब अच्छी तरह सबको पता ही नहीं है। स्टार्टअप वही है जिसमें आप कोई चीज़ डेवलप करते हो, यानी कि किसी चीज़ में आप उसकी गुणवत्ता बढ़ाते हो, उसकी यूटिलिटी बढ़ाते हो, जो आपने पढ़ा भी होगा मार्जिनल यूटिलिटी वाले चैप्टर में, कॉमर्स में सब बच्चे जानते होंगे। अब बात करते हैं कि अगर हम कोई स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो क्या उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत बच्चे ये भी कहेंगे सर मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरी फैमिली में अफोर्ड करने के लिए आप 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख कहाँ से लाएँ। तो भाई हम एजुकेशन लोन भी तो लेते हैं पढ़ाई के लिए, उसके बाद हम जॉब करते हैं, तो हम बिजनेस के लिए भी लोन ले सकते हैं। आज से 10 साल पहले लोन लेना मुश्किल था, लेकिन आज दुनिया भर की स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी और आपकी स्टेट गवर्नमेंट की भी, जिससे आपको स्टार्टअप के लिए लोन मिलना ईजी हो जाएगा। यही नहीं, आप अगर किस एक MIB के अकॉर्डिंग आते हैं तो 3 साल के अंदर आपको टैक्स भी नहीं देना। उसके अलावा आप किसी बिजनेस से एग्जिट करना चाहते हो, विदिन 90 डेज कर सकते हो। बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या है अगर हम कोई स्टार्टअप करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ ये बात बताने से पहले, कि आपको कोई भी स्टार्टअप करने से पहले 3 चीज़ें जरूर से देखनी चाहिए। नंबर 1, आप किस फील्ड के लिए स्टार्टअप करना चाहते हो, आपको उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। पर्टिकुलर आप किस प्लेस पे वो काम करना चाहते हो वो आपको होना चाहिए। और नंबर 3, आप स्टार्ट करना चाहते हो तो कुछ अमाउंट तो आपके पास हो। अगर आप ये सोचो कि सारा पैसा ही गवर्नमेंट से लोन ले लूँ, ऐसा नहीं चलेगा। एक चीज़। अब बात करते हैं बेनिफिट्स क्या क्या है। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आपको स्टार्टअप करने पर मिल जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि सिंपल प्रोसेस है। आप कोई छोटी सी मशीन लगाना चाहते हो, कोई फैक्ट्री खोलना चाहते हो, कोई कोर्स लॉन्च करना चाहते हो, कोई ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो, ये दिस लाइक ऑल द स्टार्टअप्स। अब यहाँ पे इजी प्रोसेस हो चुका है, क्योंकि मेक इन इंडिया के अकॉर्डिंग, स्किल इंडिया के अकॉर्डिंग, स्टार्टअप इंडिया के अकॉर्डिंग दुनिया भर की स्कीम्स चल चुकी है। दूसरा, रिडक्शन इन कॉस्ट आएगा। कहीं ना कहीं आप जो कॉस्ट है आपकी वो बहुत कम हो जाएगी उस चीज़ की, प्रोडक्शन की। ईजी एक्सेस टू फंड, 10,000 करोड़ rupees fund in set up by government to provide fund in the startup as venture capital। 10,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट दे रही है लगाने के लिए।
अलग अलग लोगों को जो स्टार्टअप अपना करना चाहते हैं। उसके लिए फॉर्म वगैरह फिल करना पड़ता है, वो सारा प्रोसीजर आप जाके चेक कर सकते हैं। टैक्स हॉलीडे मिलता है 3 साल के लिए। अगर आप इंटरनल जी हाँ मिनिस्ट्रियल बोर्ड के अकॉर्डिंग आ जाते हैं तो 3 साल तक स्टार्टिंग में आपको टैक्स भी नहीं देना, टैक्स हॉलीडे आपका माना जाता है। टेंडर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। R&D फैसिलिटी आपको मिल जाती है। उसके अलावा नो टाइम कंज्यूमर कंप्लेंट्स है। टैक्स सेविंग आप कर सकते हो, अपना इन्वेस्टर्स आप चुन सकते हो, और जिन्हें स्टार्टअप से बाहर निकलना है, जी मैं तो आउट कर रहा हूँ, तो 90 डेज़ के अंदर आप अपने बिजनेस को एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। और जो अदर एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी आप जाके मिल सकते हो, गवर्नमेंट उसमें भी हेल्प कर रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे बेनिफिट्स दे रहे हैं। अब बात करते हैं वो कौन कौन सी स्कीम्स हैं जिसके अकॉर्डिंग आपका स्टार्टअप चल सकता है। आपको बस ये चीज़ याद रखना, जो आप स्टार्टअप कर रहे हो उसकी थोड़ी स्टडी कर लो, ठीक है, थोड़ा पता कर लो। मैं यही कहना चाहूँगा कि बीकॉम के बाद आप कोई जॉब सर्च कर रहे हो कि कोई काम कर लूँ, अगर आपके पास थोड़ी बहुत नॉलेज है, काम करने का जज्बा है, मेहनती हो, सीखने वाले हो, तो आपको स्टार्टअप करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए, ग्रो करना चाहिए। ये देश के लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। बहुत सारी हैं, चलो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले बात करेंगे अटल इनोवेशन मिशन, एम्स के नाम से आता है। अटल इनोवेशन मिशन में वो लोग जो कुछ नया करना चाहते हैं, जैसे आप आए कि सर मेरे पास ये वाला एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से ये आज तक किसी को नहीं पता, मैंने लॉन्च किया, ये मैंने मेहनत करके बनाया है। जैसे कुछ लोग देख रहे होंगे साइकिल में चला के बैटरी वाली साइकिल बना दी, किसी ने कुछ बना दिया, किसी ने कुछ। तो ऐसी अगर आपके पास कोई स्कीम है, उस पर कोई बिजनेस करना चाहते हो, तो एम आपको फंड देता है, गाइड करता है, बहुत सारी बेनिफिट्स हैं। नंबर 2, डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, DIDF। अगर कोई डेयरी से बेसिस काम करना चाहता है, डेयरी आप समझते होंगे सभी, दूध का हो गया, दही का काम हो गया, या और कोई डेयरी में बहुत चीज़ें आ जाती हैं, तो उससे बेसिस काम करना चाहते हो तो उसमें भी गवर्नमेंट फंड है जो आपको यहाँ पर मिल जाता है। तीसरा आता है ई-बीज पोर्टल। ई-बीज मतलब कहीं ना कहीं जो आपका इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस होता है, उस पर भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। मुद्रा बैंक के अकॉर्डिंग भी आपको लोन मिल जाता है किसी भी स्टार्टअप के लिए। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क STP के अकॉर्डिंग, अगर आप सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहे हो, उसमें आप यहाँ से ले सकते हो। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, जो अगर खेती से रिलेटेड जो बीज वगैरह होते हैं, सीड्स होती है, उससे रिलेटेड काम करना चाहते हो तो वहाँ पर आपको बेनिफिट मिल जाता है। उसके अलावा बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज। अगर ऐप वगैरह कोई लॉन्च करना चाहते हो, ऐप के ऊपर कोई काम कर रहे हो, तो उसमें आपको यहाँ पर फंड मिल सकता है। मल्टीप्लायर ग्रांट स्कीम MGS हो गया, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रांसफर फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। MSME का नाम आपने सुना होगा, जो छोटे और बहुत छोटे बिजनेस होते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, एंटरप्राइजेस होते हैं, जो घर में कोई मशीन लगा ली, छोटी सी कोई फैक्ट्री खोल ली एक हॉल के अंदर, तो वो MSME में आ जाता है। और MSME का रजिस्ट्रेशन करा लो, इजीली हो जाता है। कोई आप सर्विस दे रहे हो तो उसमें आपका क्रेडिट गारंटी फंड होता है, उसमें आपको लोन मिल जाता है। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, इसमें भी आपको बेनिफिट मिल जाता है। ये तो वो है जो 10 मैंने आपको ऐसी बताई जो जनरली मिल जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी स्कीम्स हैं। अगर आप किसी बैंक में जाके कहोगे कि मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ और मुझे इसके लिए पैसों की ज़रूरत है, तो बैंक आपको बहुत सारे बेनिफिट्स बता देगा। प्लस नॉलेज के बेसिस पे गवर्नमेंट की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, स्किल इंडिया या बहुत सारी, जहाँ पे आपको किसी भी स्टार्टअप के बारे में आपको नॉलेज चाहिए वो आपको मिल जाएगी। आपको सपोर्टर्स मिल जाएंगे, गाइडर्स मिल जाएंगे, आप अपनी फील्ड से रिलेटेड लोगों से मिल सकते हो। और आजकल तो शार्क इंडिया है, वहाँ भी चले जाओ, शार्क टैंक इंडिया, वहाँ जाके आप वहाँ से फंड रेज कर सकते हो। एक एंजल इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जो छोटा छोटा पैसा लगाते हैं अलग अलग बिजनेस में, उन लोगों को हायर कर सकते हो। बट मेन चीज़ ये होगी कि आपको जिस भी फील्ड के बारे में काम करना है उसकी थोड़ी नॉलेज लेनी पड़ेगी। नॉलेज लेके अपना काम स्टार्ट करो। और यार यही मैं कहूँगा कि आप लोग यूथ हैं, और यूथ को अगर देश के बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। इंडिया यूथ का देश है, आप सभी जानते हो। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो जवान लोग हैं, यंग लोग हैं, वो इंडिया में ही है इस समय। तो उन्हें आगे आना चाहिए, और कहीं ना कहीं नौकरी के पीछे भागने से अच्छा है कि आप कोई स्टार्टअप करो जिसमें आप अपने साथ 4 लोगों को जोड़ो, और ये बहुत अच्छा होगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कहीं ना कहीं ये वीडियो नॉलेज बेस्ड कम थी, मोटिवेशन बेस्ड ज़्यादा थी। अच्छा लगा तो लाइक करिए, और ये ज़रूर बताइए मुझे कमेंट करके, आपने वीडियो देखी है तो आपके मन में कोई ना कोई तो होगा जिस पर आप अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते होंगे। तो वो कौन सी स्कीम है, वो कौन सा आप चाहते हो, किस टॉपिक पे बिजनेस करना चाहते हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। थैंक यू सो मच।